नमस्कार। खबर 9 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है ऋषिकेश से, जहां अंकिता हत्याकांड में एक्शन हुआ है। आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। एक और आरोपी के रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर बुलडोजर एक्शन दिखा है। राजस्व पटवारी विवेक को निलंबित किया गया है। पूरे मामले में पटवारी विवेक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, क्योंकि शुरुआती दौर में राजस्व पुलिस के पास ही 96 घंटे तक ये मैटर था, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस ने मोर्चा संभाला और उसके बाद मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब संदिग्ध भूमिका मानी जा रही है राजस्व पटवारी विवेक की, और इसी वजह से उसे निलंबित कर दिया गया है। आरोपी पुलकित के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं विनोद निशंक सरकार में, और उनके बेटे पर आरोप। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की गई है। लोगों के जहन में बेहद ज्यादा आक्रोश। कल जब आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी तो पुलिस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, आरोपियों को खींचने की कोशिश की गई थी। और आज देर रात ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से रातों रात बुलडोजर की कार्रवाई को मुकम्मल किया गया है। यही वो रिजॉर्ट है जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट की नौकरी किया करती थी। संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है ऋषिकेश से। अमित, क्या कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ की गई है? बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या जानकारी? अंकिता हत्याकांड एक बहुत चर्चित उत्तराखंड में कांड सामने आ रहा था, जिसके बाद लगातार लोगों की मांग थी कि जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में शासन प्रशासन और जो उत्तराखंड की धार्मिक सरकार है उसने सख्त एक्शन लिया है। आरोपियों को, जो 3 आरोपी है कि जिसमें एक भाजपा नेता का लड़का भी शामिल है, उसको सहित 3 लोगों को जेल भेज दिया है। और काफी लोगों को आक्रोश देखने को मिला, और साथ में लोगों की मांग थी कि जो यहाँ पर जिस रिजॉर्ट में ये हत्याकांड हुआ है, इस रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर फिराया जाए। कहीं ना कहीं ये अवैध। बिल्कुल अमित, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर क्या करेंगे इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से दर्शकों को रूबरू करा दें। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी जानकारी है, अंकिता भंडारी का शव बरामद किया गया है। चीला नहर में अंकिता का शव मिला। नहर में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही थी। बड़ी और अहम जानकारी है, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ा सबूत भी होगा कि अंकिता के साथ किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या और भी कोई कोशिश की गई थी अंकिता के साथ? इसको लेकर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। नहर में एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही थी। ड्रोन के जरिए डीप डाइवर्स जो है उनकी मदद से तलाश की जा रही थी, और यहां तक कि जो बराजेस है उनके पानी को भी रोकने की कोशिश की गई थी ताकि डेड बॉडी आगे न जाए। और इसी सिलसिले में ये बड़ी कामयाबी एसडीआरएफ की टीम को, एक तरफ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीरें और दूसरी तरफ अब डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। चिल्ला नहर में अंकिता भंडारी का शव मिला, जहां हत्या के बाद अंकिता भंडारी को फेंक दिया था पुलकित आर्य और उसके दोनों साथियों ने। एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई थी और अब डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। काफी मशक्कत के बाद अंकिता मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि एसडीआरएफ ने अंकिता के शव को बरामद कर लिया है। अंकिता भंडारी का शव चिल्ला नहर में मिला। उनके पिता लगातार गुहार लगा रहे थे कि उनकी बेटी जिस हालत में हो उस हालत में उनकी डेड बॉडी दी जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बैराज की तस्वीरें ही लग रही हैं। पुलिस की टीम वहां है, एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं, जहां आप देखिए एक एम्बुलेंस पहुंची है। इसी एम्बुलेंस से डेड बॉडी जो अंकिता की है वो अस्पताल ले जाई जाएगी और वहां फिर पोस्टमार्टम होगा। पुलिस की टीम वहां मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम देखिए, एसडीआरएफ के जवान हैं येलो जर्सी में। और सबसे पहले तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी, सुनिए। शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया भी गया है। अंकिता ने क्या कपड़े पहने थे, सुनिए। भाई मेरे साथ हैं तो उन्होंने पुष्टि की उन्हीं की अंकिता की बॉडी है। सर आप आजकल पर लाइव है सर, क्या रिकवर हुई सर? आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई। हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर? कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? 1 मिनट बैराज से। आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव शव की शिनाख्त भी की है। पिता और भाई मौजूद थे। डेड बॉडी आप देख रहे हैं, अब पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा जाएगा। एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी मशक्कत की है और उसके बाद अंकिता की डेड बॉडी अब आखिरकार बरामद की गई। परिजन उनके मौजूद थे, उन्होंने अंकिता को पहचाना है।
अब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी और साफ होगा कि किस तरह की बेरहमी अंकिता के साथ की गई थी पुलकित आर और बाकी आरोपियों की तरफ से। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद चिल्ला नहर के एक बराज से ये डेड बॉडी रिकवर की है। परिजनों ने शिनाख्त भी कर ली है। पुलिस क्या कह रही है, एक बार सुनिए। साथ है अंकिता की, मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एएमसी में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं तो ये साफ हो गया है कि जो शव बरामद किया गया है वो अंकिता का ही है। परिजनों ने इसकी पुष्टि की है। शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया था। अब आगे मेडिकल प्रोसीजर होगा, जो ऑटोप्सी यानी कि जो पोस्टमार्टम का वो पूरा प्रोसेस है वो अब आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर है। एसडीआरएफ ने अंकिता के शव को बरामद किया है। ये बराज आप देख रहे हैं, यही बराज में ही डेड बॉडी फंसी हुई थी ये माना जा रहा है और उसके बाद डेड बॉडी को वहां से रिकवर किया गया। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले तस्वीर आप न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं। देखिए, पुलिस अधिकारियों की टीम यहां है, वो परिजनों को लेकर यहां पहुंचे थे। जैसे एसडीआरएफ ने खबर दी उन्हें कि एक डेड बॉडी मिली है और इसके बाद ऋषिकेश में पुलिसकर्मी जो थे वो यहां पहुंचे परिजनों को लेकर। सुनिए, देखिए, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। सर, ये शीशा उतारना, वैसे शीशा उतारना भाई, एक शीशा उतार दो। ये ले देखिए, इस गाड़ी में अंकिता भाई और अमित, डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। अब आगे का क्या कवायद होगी और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कहां का है ये मामला जो चिल्ला नहर से जुड़ा है बैराज बताया जा रहा है, कहां से डेड बॉडी बरामद की गई, जहां ये हत्याकांड हुआ था उससे कितनी दूरी है और कितनी मशक्कत करनी पड़ी? जी, अंकिता के जो हत्या आरोपी थे उन्होंने पुलिस के सामने कबूला था कि उन्होंने अपने साथ जो अंकिता उनके साथ गई थी और वो मौके पर उन्होंने नहर में उसको धकेल दिया था। और लगातार इस बयान के बाद, जो आरोपियों का बयान आया उसके बाद पुलिस काफी सख्त हो गई और जो एसडीआरएफ की टीम थी पहले से ही ये सर्च अभियान चला रही थी, लेकिन उस सर्च अभियान को और तेजी में लाया गया और लगातार एसडीआरएफ की टीम पूरे दिन भर, कल बीते दिन लगातार नदी में लगातार उतरी रही और सर्च अभियान चलाती रही। और जिसके बाद आज सुबह के समय सर्च अभियान के लिए दोबारा एसडीआरएफ की टीम वहां पर उतरी तो देखा गया कि चिल्ला पावर हाउस के पास एक शव मिला है। शव की जब पहचान करवाई गई अंकिता के परिजनों से, तो अंकिता के परिजनों ने शव की पहचान की और माना कि ये अंकिता का शव है। जिसके बाद पहचान हो गई है और अब हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी है। अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद कई खुलासे होने वाले हैं कि अंकिता के साथ किस तरीके से बर्बरता से उन लोगों ने क्या कार्य किए, गिरोह ने कार्य किए और इसकी हत्या की है। अभी कई खुलासे होने बाकी है और वहीं लगातार देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से भी सख्त कार्रवाई की गई है। रिजॉर्ट में बुलडोजर सजा दिया गया है और दूसरी ओर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो तीसरी जो मांग थी अंकिता के पिताजी की कि किसी भी हालत में अंकिता को उनके पास लाया जाए, तो आज वो शव मिला है। तो अंकिता के पिताजी को कहीं ना कहीं थोड़ा दुख हुआ है शव को देखकर, तो लेकिन ये भी हुआ है कि उनके अंकिता उनके पास किसी न किसी अवस्था में पहुंची है। बिल्कुल। अब अमित, आगे क्या प्रोसीजर होगा? मेडिकल पोस्टमार्टम कराया जाएगा और कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद इसके बाद लगाई जाएगी? जी, जैसा कि ये हत्याकांड काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ जो स्पॉट हम देख रहे हैं, जो बराज है, यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है, जिला चिकित्सालय जहाँ मेडिकल होने की संभावना है? जैसा कि देखा गया है कि जिला चिकित्सालय की जगह यहाँ पर पास में एम्स ऋषिकेश है, जहाँ पर कि पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया जाएगा और वो कुछ ही दूरी पर है। मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये एम्स हॉस्पिटल है स्पोर्ट से, जहाँ पर अंकिता के शव को ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी से जल्दी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को निकाले जाने की प्रयास किया जाएगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द से जल्द हो। और जो उसके अंकिता का आरोपी है उसके लिए भी लोगों ने मांग की, आक्रोशित ग्रामीणों ने और साथ में स्थानीय लोगों ने, पूर्व उत्तराखंड के लोगों ने, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया जाए ताकि जो ये आरोपी है उनको सख्त और जल्द से जल्द सजा मिल पाए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रिमांड की कोशिश हो सकती है क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे बीतने वाले हैं।
कि पुलिस भी इस चीज को लेकर 14 दिन की रिमांड मांग रही है कोर्ट से, और पुलिस भी भरसक प्रयास कर रही है कि किस तरीके से अंकिता के जो आरोपी है इनको सजा दी जाए। वहाँ की यहाँ तक कि डीजी अशोक कुमार ने भी इस चीज को लेकर बयान एक जारी किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी के पास किसी भी तरीके का अगर क्लू हो इस चीज को लेकर, अंकिता हत्याकांड को लेकर, तो पुलिस को प्रोवाइड करवाए ताकि जो जांच है वो और आसानी से हो जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। किसी भी तरीके से आरोपियों पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहाँ इन आरोपियों को पेश किया जाएगा, किस अदालत में, और कितने दिन की रिमांड? आपने बताया कि 14 दिन की रिमांड पुलिस मांग सकती है। ये फिलहाल इनको कोटद्वार ले जाया गया, कोटद्वार न्यायालय जिला न्यायालय में ले जाया गया था कल, और वहां पर पेश किया था। उससे पहले यहाँ पर उनका मेडिकल हुआ था कोटद्वार में ही, राजकीय चिकित्सालय कोटद्वार में। वहां पर उनको जो आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी पर हमला बोला था, तो वहां पर आरोपियों को भी चोट आई थी, साथ में पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे कुछ उसमें वहां पर कोटद्वार में पहले उनका रात्रि में इलाज चला और उपचार चला, प्राथमिक उपचार उनको दिया गया, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश भी किया गया। और अब न्यायिक रिमांड पुलिस मांग रही है न्यायालय से। अब देखने वाली बात होगी तो कितनी जल्दी इनको पुलिस रिमांड में भेजा जाता है और आगे के खुलासे होंगे। इसके अलावा अमित, हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन किया है उत्तराखंड में कि इंसाफ मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, फांसी की सजा दी जाए। साथ साथ पॉलिटिक्स भी इस मुद्दे पर जमकर गरमा रही है। क्या इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कुछ पार्टियां? जाहिर सी बात है, उत्तराखंड की एक 19 वर्षीय मात्र जो बेटी है उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उत्तराखंड में जो आक्रोश है लोगों का होना लाजमी था। यहाँ तक कि जो पूरे ग्रामीण आसपास के पौड़ी यमकेश्वर क्षेत्र के जो ग्रामीण थे वो सैकड़ों की तादाद में रिजॉर्ट के पास पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित जो भीड़ थी उन्होंने रिजॉर्ट में पथराव भी किया, और मौके पर जो पहुंचे थे एसडीएम उनके सामने मांग भी रखी थी कि किसी तरह इस आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ इस रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर फिराया जाए। और जो बात धामी तक पहुंची और सख्त एक्शन लिया, और रातों रात यहाँ पर 12 घंटे के अंदर रिजॉर्ट में बुलडोजर फेर दिया गया। और बुलडोजर के साथ साथ कार्रवाई जो हुई उसके बाद जो आरोपियों की गाड़ी लक्ष्मण झूला थाने से कोटद्वार की ओर जा रही थी, तो किसी तरह ग्रामीणों को सूचना मिली तो उसे बीच रास्ते पर रोककर उस गाड़ी में जो आरोपी थे आक्रोशित ग्रामीणों का आक्रोश इतना था कि जो पुलिस के होने के बावजूद भी ग्रामीणों से रुका नहीं गया और गाड़ियों के शीशे फोड़कर आरोपियों को बाहर खींचा गया, खदेड़ा गया। हालांकि उनके हाथ में हथकड़ी थी जिस कारण वो बाहर नहीं आ पाए, और पुलिस ने भी काफी बीच बचाव किया कि आरोपियों पर किसी तरीके की आंच ना आए, क्योंकि एक कानून के दायरे में रहना भी जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने काफी जो आक्रोश है वो आरोपियों पर निकाला, खूब जमकर उनकी धुनाई हुई, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, जो कि सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो काफी वायरल हो रही है। और लोग इस सोशल मीडिया पर काफी तंज कसते रहे इन आरोपियों पर और आरोपी पिता पर, क्योंकि आरोपी पिता कहीं ना कहीं भाजपा के नेता है, पूर्व राज्य मंत्री है और संघ से भी अच्छा ताल्लुक है। इस कारण लगातार जो विपक्ष है और कोई भी सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी इस पर आरोपी होने के कारण यहाँ पर उससे सख्त सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत घिनौना काम हुआ है जो कि एक 19 वर्षीय अंकिता के साथ इतना बड़ी बर्बरता का मामला सामने आया है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें और बता भी दें कि अंकिता की डेड बॉडी बरामद कर ली गई। इस वक्त की बड़ी खबर है। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है बुलडोजर कार्रवाई की, जो पुलकित तारे है, जो मुख्य आरोपी है, जो बीजेपी नेता का बेटा है, पूर्व मंत्री का बेटा, उसके उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है जिस रिजॉर्ट में अंकिता बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, 1 महीने से काम कर रही थी। और यहीं से ये 3 आरोपी अंकिता को लेकर ऋषिकेश पहुंचे। कुल 4 लोग गाड़ी में सवार थे अंकिता को लेकर, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो गाड़ी में सिर्फ 3 लोग थे, तीनों आरोपी थे, अंकिता वहां नहीं थी। परिजनों को शक हुआ, जब परिजनों को कोई खोज खबर नहीं मिली तो उन्होंने राजस्व पुलिस से शिकायत की। 96 घंटे तक राजस्व अमला जांच पड़ताल करता रहा। पटवारी जो है विवेक बताया जा रहा, जो वो भी पड़ताल तफ्तीश करता रहा। इतनी बड़ी लापरवाही थी कि जो आरोपी हैं उन्हीं को राजस्व पुलिस ने वादी बना लिया था। रिजॉर्ट मैनेजर जो दूसरा आरोपी बताया जा रहा है उसको वादी बना लिया गया। सवाल यहीं पर उठते हैं कि आखिर पुलिस, चलिए एसडीआरएफ की टीम क्या कह रही है एक बार सुनते हैं। मैं निरीक्षक हूँ यहाँ पे एसडीआरएफ में। सर क्या हुआ है? डेड बॉडी किसकी मिली? यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला, तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे, तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव है।
हो गया पूरा रिसर्च? फिलहाल सर्च ऑपरेशन तो हो ही गया। डेड बॉडी? डेड बॉडी को फिलहाल एम्स ले गए हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जिला पुलिस को सुपुर्द किया। आपका नाम? मैं इंस्पेक्टर कविंदर सजवाण। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंदर सजवान ने बताया कि सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया था। डेड बॉडी बरामद की गई, परिजनों को दिखाया गया, परिजनों ने पहचान की और उसके बाद पुलिस को सुपुर्द किया गया है। पुलिस अब ऋषिकेश एम्स लेकर पहुंची है। जैसा संवाददाता अमित ने बताया कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं, तय माना जा रहा है। लेकिन अमित, ये बताइए कि राजस्व पुलिस की भूमिका क्या संदिग्ध है? जिस पटवारी विवेक को निलंबित किया गया, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई संभावित है? क्योंकि 96 घंटे तक कोई पड़ताल दिखी नहीं और साथ साथ जो आरोपी हैं उनको पहले वादी बना लिया गया था राजस्व पुलिस की तरफ से। चलिए अमित से हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है और राजस्व पुलिस पटवारी भी संदिग्ध भूमिका में माना जा रहा है उसे। उसके बाद जब मामला हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया से लेकर प्रदर्शन होने लगे जमीन पर, उसके बाद मामला पुलिस को सुपुर्द किया जाता है। देखिए, यही वो चीला बैराज है जो जिसका पानी देर रात में रोका गया था और पानी रोकने के बाद जब पानी कम हुआ तो डीप डाइवर्स जो एसडीआरएफ के हैं वो तमाम लोग इसी राफ्ट के जरिए नीचे गए थे और जाके तलाशा गया तो यहाँ पर अंकिता की डेड बॉडी मिली है। हालांकि परिजन ये कह रहे हैं कपड़ों को देखकर जिस तरीके से कि हाँ ये अंकिता की डेड बॉडी हो सकती है और यहाँ से पुलिस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल की ओर गई है जहां पीएम की कार्रवाई होगी, पहले शिनाख्त होगी और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि अंकिता की डेड बॉडी है तो उसके बाद पीएम की कार्रवाई होगी और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो ये कहा जा रहा था कि ये पूरी जो नहर है इस नहर में जिस तरीके से उसे फेंका गया था पुलकिदार या होटल के मैनेजर और अन्य साथियों की वजह से, और ये क्योंकि पानी बहुत ज्यादा रहता है और पानी की वजह से उस वक्त तलाशना बड़ा मुश्किल था। अब आप देखिए किस तरीके से अब जब पानी कम हुआ है तो उसके बाद यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है, उसने यहाँ पहुंचकर यहाँ से रेस्क्यू किया है, उसकी बॉडी को रिकवर किया है और अब आप देखिए एसडीआरएफ की टीम आपको सामने भी दिख रही है जो इस राफ्ट के जरिए यहाँ पहुंची थी और उसके बाद राफ्ट के जरिए पहुंचकर उन्होंने नीचे पहुंचकर, कुछ डीप डाइवर्स भी उनके थे, नीचे पहुंचकर पूरी तरह से सर्च किया है। सर्च करने के बाद उसकी बॉडी निकालने के बाद प्रशासन वो उस बॉडी को लेकर यहाँ से हॉस्पिटल की ओर गया है। अंकिता 18 सितंबर को लापता हुई थी, उसके पिता तब उसे ढूंढ रहे थे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रेवेन्यू पुलिस पुलिसिंग का काम करती है और रेवेन्यू पुलिस के इसी चक्कर में वो लगातार अपनी बेटी को खोजने की कोशिश करते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब अगर आपको दिखाऊं तो देखिए तमाम टीमें यहां से। बिल्कुल सुरेंद्र, और डेड बॉडी बरामद की गई है। एसडीआरएफ की टीम ने सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान चलाया। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला उस स्पॉट पर हैं, चिल्ला नहर के उस बराज पर जहां से डेड बॉडी बरामद की गई है। आगे ये पीली कलर की एसडीआरएफ की आप गाड़ी देख रहे हैं, ऊपर जो बोट है, इसी बोट के जरिए जो डीप डाइवर्स हैं वो नीचे पहुंचे थे। पानी रोका गया, पानी को कम किया गया और उसके बाद डेड बॉडी बरामद करने के बाद परिजनों को बुलाया गया था। परिजनों को ले आकर यहाँ शिनाख्त कराई गई। अंकिता के पिता और भाई ने इस बात की पुष्टि की कि जो डेड बॉडी है वो अंकिता की ही है। इसके बाद यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकेश एम्स है जहां अंकिता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन सवाल राजस्व अमले पर, सवाल राजस्व पुलिस से भी है। हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला उस बराज पर पहुंचे हैं जहां से डेड बॉडी बरामद की गई। तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी बेहद ज्यादा कम हो चुका है।